क्या सरकार के नए फैसले के बाद गोल्ड सिल्वर अब पहले जैसा टैक्स फ्री नहीं रहेगा? और क्या शादी ब्याह में गहने बनवाना अब आम आदमी के बजट से बाहर होता जा रहा है? क्योंकि अब मामला सिर्फ सोने और चांदी की कीमतों का नहीं रहा, बल्कि अब सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में सोना खरीदना और महंगा होने वाला है। दोस्तों, आज बाजार में जो हलचल मची हुई है उसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डॉलर मजबूत हो रहा है, तीसरी तरफ सरकार ने गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ज्वेलरी को फ्री कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। यानी अब सोने चांदी का आयात पहले जितना आसान नहीं रहेगा और इसका सीधा असर आने वाले दिनों में कीमतों पर दिखाई दे सकता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए अगर अगले महीने सोना सस्ता होता है तो आप निवेश के लिए खरीदेंगे या शादी के लिए। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से आम आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर सोना इतना महंगा क्यों हो गया और क्या अब कभी सस्ता भी होगा? तो आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम आपको सिर्फ रेट नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी समझाएंगे कि आखिर दुनिया में चल रही जंग, डॉलर की ताकत, तेल की आग और सरकार के नए नियम कैसे आपके घर के बजट को प्रभावित कर रहे हैं। अब बात करते हैं चांदी की, जिसने पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। दोस्तों, चांदी में पिछले हफ्ते 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड। आज दुनिया तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल और नई टेक्नोलॉजी में चांदी की जरूरत लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि बड़े निवेशक अब चांदी को भविष्य की सबसे मजबूत धातुओं में गिनने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, जहां तेजी होती है वहां खतरा भी होता है। चांदी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। ये कुछ दिनों में हजारों रुपए ऊपर भी जा सकती है और अचानक नीचे भी गिर सकती है। इसीलिए बिना जानकारी के खरीदारी करना नुकसान करा सकता है। सबसे पहले समझिए कि आज के चांदी के ताजा भाव क्या हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 261 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2610 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 26,100 रुपए। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,61,000 रुपए। दोस्तों, पिछले हफ्ते चांदी में लगभग 11,000 रुपए की जोरदार तेजी देखने को मिली। यानी जहां सोना स्थिर दिखाई दिया, वहीं चांदी ने बाजार में अलग ही रफ्तार पकड़ ली। और यही वजह है कि अब बड़े निवेशक भी चांदी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि इस समय दुनिया में क्या चल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। फारस की खाड़ी में जहाज फंसे हुए हैं, कई शिपमेंट रुक चुकी हैं, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और इसी वजह से दुनिया भर के बाजारों में डर का माहौल बना हुआ है। जब दुनिया में ऐसा माहौल बनता है तो निवेशक सुरक्षित जगह तलाशते हैं और दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश आज भी सोने और चांदी को माना जाता है। यही कारण है कि थोड़ी गिरावट के बाद भी सोने और चांदी की कीमतें दोबारा संभल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार सिर्फ युद्ध ही बाजार को नहीं चला रहा, बल्कि सरकार के फैसले भी बड़ा असर डाल रहे हैं। सरकार ने गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ज्वेलरी को फ्री कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। यानी अब आयात पर पहले जैसी आसानी और राहत नहीं मिलेगी। यानी जो सोना बाहर से भारत आता था उसकी सप्लाई प्रभावित हो सकती है और जब सप्लाई कम होती है तो कीमतें ऊपर जाने लगती हैं। यही कारण है कि बाजार के बड़े एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी में और बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आम आदमी पर क्या होगा? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जिनके घर में शादी है या जो आने वाले समय में गहने खरीदने की सोच रहे हैं, क्योंकि पहले ही सोना 1.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है और अगर आयात और महंगा होता है तो बाजार में रेट और ऊपर जा सकते हैं। यानी जो आम आदमी आज सोच रहा है कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में उसे और ज्यादा महंगा सोना खरीदना पड़े। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक राहत की खबर भी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते सोने में बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। यानी बाजार फिलहाल एक दायरे में रह सकता है। हालांकि चांदी में तेजी की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड। चांदी सिर्फ गहनों में इस्तेमाल नहीं होती, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, मोबाइल, कंप्यूटर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है। यानी आने वाले समय में चांदी की मांग और बढ़ सकती है। इसी वजह से पिछले हफ्ते चांदी में सोने से ज्यादा तेजी देखने को मिली। अब बात करते हैं सोने की। पिछले हफ्ते MCX पर सोने में लगभग 1% की तेजी दर्ज की गई और सोना करीब 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि सोने की चाल अब सिर्फ भारत के बाजार से तय नहीं हो रही। अब हर छोटी खबर, चाहे वो अमेरिका से आए, ईरान से आए, तेल बाजार से आए या डॉलर से, उसका असर सीधे सोने की कीमतों पर दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि क्या आने वाले दिनों में आम आदमी को सस्ता सोना खरीदने का मौका मिलेगा?
दोस्तों, अगर युद्ध का तनाव कम होता है, अगर तेल की कीमतें नीचे आती हैं और अगर डॉलर कमजोर होता है तो बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है और वही समय आम आदमी के लिए खरीदारी का सबसे बड़ा मौका बन सकता है। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है, सप्लाई और प्रभावित होती है और सरकार की सख्ती बनी रहती है तो फिर सोना और चांदी दोनों महंगे हो सकते हैं। अब जान लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,500 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,25,000 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,50,000 रुपए। दोस्तों, 18 कैरेट सोना इस समय उन लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है जो कम बजट में गहने बनवाना चाहते हैं, क्योंकि 22 और 24 कैरेट के मुकाबले इसकी कीमत थोड़ी कम पड़ती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब लोग भारी गहनों की जगह हल्के डिजाइन पसंद कर रहे हैं। पहले जहां लोग 20-30 ग्राम तक की खरीदारी कर लेते थे, अब वही लोग 5-10 ग्राम में काम चला रहे हैं। यानी तेजी ने आम आदमी की खरीदारी की सोच ही बदल दी है। अब आगे जानेंगे कि 22 और 24 कैरेट सोने में क्या चल रहा है, आने वाले महीनों में सोना कितना महंगा या सस्ता हो सकता है और आखिर आम आदमी के लिए खरीदारी का सबसे सही समय कौन सा रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगर अगले महीने सोना 10,000 रुपए सस्ता हो जाए तो क्या आप तुरंत खरीदारी करेंगे या फिर और गिरावट का इंतजार करेंगे। एक तरफ लोग डर रहे हैं कि कहीं सोना और महंगा ना हो जाए, दूसरी तरफ कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ दिन बाद कीमतें नीचे आ जाएं और उन्हें सस्ता खरीदने का मौका मिल जाए। दोस्तों, इस समय बाजार को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही हैं 3 चीजें। पहली, मिडिल ईस्ट का तनाव, दूसरी, डॉलर की ताकत और तीसरी, सरकार के नए नियम। और इन तीनों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। अब समझिए कि गोल्ड सिल्वर टैक्स फ्री नहीं रहा वाली बात का मतलब आखिर आम आदमी के लिए क्या है। सरकार ने सोने, चांदी और प्लैटिनम ज्वेलरी को फ्री कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आयात पहले जैसा आसान नहीं रहेगा, यानी बाहर से आने वाला सोना चांदी महंगा पड़ सकता है, शिपमेंट में देरी हो सकती है और सप्लाई प्रभावित हो सकती है। और दोस्तों, बाजार का सबसे बड़ा नियम यही है, जहां सप्लाई कम और मांग ज्यादा वहां कीमतें ऊपर। यानी अगर आने वाले दिनों में आयात और प्रभावित होता है तो बाजार में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आम आदमी की। भारत में ज्यादातर परिवारों के लिए सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि सुरक्षा होता है। लोग इसे मुसीबत के समय की बचत मानते हैं। गांव हो या शहर, हर घर में थोड़ा बहुत सोना रखने की परंपरा रही है। लेकिन आज हालत यह है कि आम आदमी सोना खरीदने से पहले 10 बार सोच रहा है। पहले जहां लोग हर त्योहार पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीद लेते थे, अब वही लोग सिर्फ जरूरी खरीदारी कर रहे हैं। कई परिवार पुराने गहनों को एक्सचेंज करवा रहे हैं और कई लोग तो सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि शायद बाजार में बड़ी गिरावट आ जाए। लेकिन दोस्तों, क्या सच में बड़ी गिरावट आएगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल बाजार में बहुत बड़ी गिरावट के संकेत नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, गोल्ड ETF में पैसा आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी बाजार को नीचे आने से लगातार सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट आएगी ही नहीं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है, अगर तेल की कीमतें नीचे आती हैं, अगर डॉलर कमजोर पड़ता है, तो बाजार में कुछ समय के लिए बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है और वही समय आम आदमी के लिए सबसे बड़ा मौका बन सकता है। अब जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,900 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोने का भाव 1,49,000 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,90,000 रुपए। दोस्तों, 22 कैरेट सोना भारत में सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। शादी ब्याह, त्योहार और ज्यादातर गहनों में यही इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ने का असर सीधे आम आदमी पर दिखाई देता है। अब यहाँ एक और बड़ी बात समझिए, जब दुनिया में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाती है, क्योंकि तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होने से हर सामान की कीमत बढ़ती है। यानी अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो सिर्फ सोना चांदी ही नहीं बल्कि आपकी रसोई तक प्रभावित हो सकती है। और यही कारण है कि इस समय बाजार में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब बात करते हैं खरीदारी के सही समय की। अगर आप निवेश के लिए खरीदना चाहते हैं तो कभी भी एक साथ पूरा पैसा मत लगाइए। धीरे धीरे खरीदारी करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अगर शादी या जरूरत के लिए खरीदारी करनी है तो हर गिरावट को मौके की तरह देखिए, क्योंकि इस समय बाजार पूरी तरह खबरों पर चल रहा है।
एक छोटी अंतर्राष्ट्रीय खबर भी हजारों रुपए का बदलाव करा सकती है। अब जान लेते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,300 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,000 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,30,000 रुपए। दोस्तों, 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और निवेश के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इसकी कीमत भी सबसे ज्यादा होती है। और यही कारण है कि इस समय कई लोग डिजिटल गोल्ड ETF और छोटे निवेश की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर किसी के लिए भारी खरीदारी करना आसान नहीं रह गया है। अब सबसे जरूरी बात, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं, हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर चेक करें, क्योंकि बाजार में नकली हॉलमार्क और मिलावटी गहनों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही याद रखें, जो रेट बताए जाते हैं वो होलसेल रेट होते हैं। असली खरीदारी में 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से लगता है, यानी अंतिम कीमत इससे काफी ज्यादा हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, अगर अगले महीने सोना 10,000 रुपये सस्ता हो जाए तो क्या आप तुरंत खरीदारी करेंगे या फिर और गिरावट का इंतजार करेंगे।